नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेट। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज ए मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट सब्सटेंसेस लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। एक सब्सटेंस जो दूसरा स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन या फिर छोटा छोटा आयरन का पीसेस या फिर आयरन को या फिर बाकी जो मेरे मटेरियल है उन सबको अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हम मैग्नेट। अब मैग्नेट बेसिकली बचपन में हम लोग सभी उससे खेल चुके हैं, ठीक है। अब मैग्नेट का एक फंडा है क्या, मैग्नेट का दो पोल होता है, एक है मेरा नॉर्थ पोल, एक है मेरा साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ दोनों दो डायरेक्शन में रहता है। जैसे एक बार मैग्नेट का एक साइड होता है मेरा नॉर्थ पोल, एक साइड है मेरा साउथ पोल। और सिमिलरली जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे मेरा लाइक चार्ज मेरा रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, वैसे ही मैग्नेट में जो मेरा लाइक पोल्स है, मतलब मान लो नॉर्थ है या फिर साउथ है, वो दोनों मेरा रिपेल करेगा। और जो मेरा ऑपोजिट पोल है, मान लो एक नॉर्थ एक साउथ है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा। दिस आर द ऑल्सो द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। Now what is a magnetic field? A magnetic field is a region around a magnet in which its magnetic force can be felt. मान लो एक मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है। अब उसका अराउंड में एक रीजन है, उसके पास मान लो मैंने एक यहाँ पे मेरा आयरन का टुकड़ा रख दिया, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं, जो रीजन के अंदर उसको अट्रैक्ट करेगा, यही है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। अब इसके बाहर हुआ तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसके रीजन के अंदर ही होगा तभी वो अट्रैक्ट करेगा। इस रीजन को बोलते हैं मेरा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे उसका फोर्स हम लोग फील कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी डिफाइंड एज द कर्व अराउंड द मैग्नेट at any point. At that curve represents the tangent which represent the direction of magnetic field at that particular curve. मतलब अगर मान लो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो वहां का मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मेरा डायरेक्शन मेरे को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है मेरा वीक। स्ट्रॉन्ग कहां पे होता है? जहां पे मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है एक दूसरे के पास। देखो यहाँ पे मेरा गुच्छा बना है, एक ग्रुप पास में है, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा नियर द पोल्स। और जहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस में है, वहां पे मेरा वीक होएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस देखो बीच में इन सब का ज्यादा है, तो ये है मेरा वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी अपना प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, magnetic field lines are closed continuous curve। मतलब तुम लोग कहीं पे भी नहीं देखोगे ये यहाँ पे जाके ऐसा समुद्र के जैसा वेव कर दिया, कहीं पे नहीं, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होगा। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस if we draw a tangent, if we draw a tangent in a curve, it will represent the direction of magnetic field at that पॉइंट। मतलब अगर मान लो तुम लोग यहां से एक कर्व ड्रॉ किया सीधा, तो ये इस पॉइंट का मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को बताएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है मेरा नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मान लो मेरा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी दोनों ऐसा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल मेरा नहीं है। एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन रहेगा। अगर इंटरसेक्ट कर दिया यहां से तुम लोग तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन तुम लोग मेरे को दिखा सकते हो,
है कि नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है ये मेरा एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, जो मेरा क्लोज्ड रीजन में जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड व्हेन दे आर a bit apart from each other they are weak magnetic field region। समझ में आया? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा दो टाइप का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। पहला है मेरा यूनिफॉर्म। मान लो कोई भी लाइन ऐसा है, पूरा एकदम स्ट्रेट, ब्यूटीफुल, एकदम स्ट्रेट, ये है मेरा यूनिफॉर्म, ठीक है। कहीं पे देखो कोई इधर नहीं भाग गया, कोई उधर नहीं चला गया, सब इक्वल है। दिस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और सेकेंड है मेरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मान लो ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर से जा रहा था, इधर चला गया, ये है मेरा नॉन यूनिफॉर्म। देखो एक जगह पे गया, ये सब एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कोई उधर चला गया। दिस आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? अच्छा, अगर हम एक बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जिसका, अगर उसको एक स्ट्रिंग के सहारे हम लोग लटका देंगे तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसा कभी सोचा है क्यों? बहुत सालों पहले हम लोग इंसान सोचते थे कि मेरे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, ये अर्थ के मेरा अंदर में, जहां पे मेरा वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये मेरा मान लो अर्थ है, ठीक है। अगर हम लोग एक मैग्नेट को हैंग कर देंगे, एक मैग्नेट को मेरा हैंग कर देंगे, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डायरेक्शन में मेरा हैंग हो जाएगा। ये मान लो मेरा नॉर्थ है और ये है मेरा साउथ। पर अगर हम लोग इसको, ये अगर किस डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है जहां पे ये मेरा जा रहा है, ठीक है, ये जो मेरा डायरेक्शन है, ये है मेरा अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये है मेरा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है मेरा जियोग्राफिकल साउथ पोल। बहुत सालों पहले हम लोग साइंटिस्ट लोग यहाँ पे सोचा था कि अर्थ के अंदर में मेरा एक मैग्नेट है, बट दैट थ्योरी अब सबका अलग अलग है, कोई मतलब दैट वाज नॉट प्रूवन एक्यूरेटली, ठीक है। तो तुम लोग अभी पूछोगे जो सर अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है या फिर जो मेरा ये होता क्यों है, क्या मैं अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? अच्छा, अर्थ के अंदर बहुत सारा आयंस है, ठीक है। वो आयंस हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, जब आयंस मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये तुम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ठीक है। जो मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इसके अंदर तो आयंस है, ये मूव कर रहा है, जब मेरा अर्थ भी मूव कर रहा है, इसके अंदर आयंस भी बहुत सारा मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसके अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे ये मैंने ऐसा टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो ये है मेरा असली मेरा इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। पर मेरा अर्थ का एक्सिस का रोटेशन का इक्वेटर मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर है मेरा ये वाला, ये है मेरा जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये है मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अब ये जो सारा मामला है, ठीक है, अर्थ अब ये जो मैग्नेट है, तुम लोग पूछोगे ये जो डायरेक्शन है जहां पे ये मैग्नेट मेरा हिला हुआ है, इसको यहाँ पे 15 डिग्री का, ये जो मेरा 15 डिग्री है, ये मेरा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ, मतलब ये जो मेरा जियोग्राफिकल और जो मैग्नेटिकल जो मेरा पोल्स है, उन दोनों को मेरा कोइंसाइड होने नहीं देता, इसलिए ये थोड़ा सा हिला हुआ है। दैट्स व्हाई ये सारा फैक्टर्स डिपेंड करता है और ये मेरे को बताता है कि अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट। नेक्स्ट है मेरा ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये उन्होंने मान लो एक वायर लिया, वायर में मेरा करंट जा रहा है, एक वायर में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का वायर में, वहां पे मेरा करंट पास हो रहा है। उसके पैरेलल में एक उस आदमी ने कॉम्पस रखा था, मान लो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है और ये है मेरा कॉम्पस है, ठीक है, यह है मेरा एक कॉम्पस, ठीक है। जब उसने इसमें से मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, इस कंपास में एक
डिफ्लेक्शन मेरे हम लोगों को दिखाई दिया उसको, ठीक है। इस डिफ्लेक्शन जब हुआ तब उसने सोचा ये कॉम्पास तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड से ही मूव करेगा इसका नीडल, है ना। तो मतलब ये जब मेरा करंट जब मेरा ऑन है तब ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्रोड्यूस हो रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट से उसको और हम लोगों को पता चला कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्रोड्यूस होता है। अब मेरा फैक्टर्स क्या क्या है जिसके ऊपर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एक करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर। पहला है मेरा B प्रोपोर्शनेट टू I, दैट इज मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। पॉइंट नंबर 2 इज B इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r, मतलब जो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ पे r है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जो मेरा डिस्टेंस है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से पास हो रहा है तब मेरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन हम लोगों को कैसा पता चलेगा? इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोगों का एक रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, और इस राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो, ठीक है। बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।